फतेहपुर सीकरी के सांसद और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चहार अपनी ही सरकार में लोगों को न्याय दिलाने के लिए आगरा विकास प्राधिकरण कार्यालय पहुंचे। दरअसल एडीए द्वारा आगरा में लगातार अवैध निर्माण को ढहाने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में एडीए के अधिकारियों द्वारा शाहगंज के दौडेठा निवासियों के निर्माणों को अवैध बताकर उन्हें ढहाने की चेतावनी दी और पीड़ित लोगों ने एडीए कार्यालय पहुंचकर एडीए का घेराव किया। एडीए का घेराव करने वाले लोगों के समर्थन में खुद सांसद राजकुमार चहार एडीए कार्यालय पहुंचे और धरना दे रहे लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी इस लड़ाई को वह लगातार लड़ेंगे और उन्हें बेघर नहीं होने देंगे। वहीं एडीए वीसी ने भी लोगों को भरोसा दिया है कि जिस घर में आप लोग रह रहे हैं उनको हम हाथ नहीं लगाएंगे। अगर एडीए की खाली जमीन पर किसी ने कब्जा किया है तो उस पर कार्रवाई होगी। जिन घरों में लोग रह रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। देखिए, मेरे पास अभी दहतुरा गांव के लोग आए थे और उन्होंने ये बताया कि साहब हमारे यहाँ कुछ ऐसी धमकी दी गई है कि आपके सारे मकान तोड़े जाएंगे। तो मैंने कहा था कि ऐसे कोई किसी का मकान नहीं तोड़ सकता और टूटने भी नहीं देंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी लोगों को आवास देने का काम कर रहे हैं, गरीबों का जिनकी छतें सिर पर नहीं है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लगातार, आदरणीय योगी जी भी लगातार गरीबों के घर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारी सरकार में घर दिए जाते हैं, घर तोड़े नहीं जाते। उनको लगा ऐसा कि उनके घर तोड़े जा सकते हैं, तो उन्होंने हमारे पास अपनी बात रखी है। आज कमिश्नर आगरा के साथ पूरे विषय को लेकर हमने बैठक की है इसमें, और कमिश्नर आगरा के साथ बैठ के, जिसमें आगरा विकास प्राधिकरण के वीसी पैंसिया जी भी मौजूद थे, उसमें यह तय हुआ है कि मकान से किसी के 1 इंच भी किसी के मकान को कोई नहीं छेड़ सकता, न कोई जाके वहाँ धमकी दे सकता, न कोई जाएगा। ये तय हुआ है और स्पष्ट है कि अब किसी का कोई मकान टूटेगा नहीं। अगर कहीं कोई खामी मकानों में है तो शासन के द्वारा इनको रेगुलर करने का, जिससे हमेशा के लिए किसी प्रकार की कोई तलवार उनकी गर्दन पर न अटके, इसके लिए मैं क्षेत्रीय सांसद होने के नाते और अपनी जनता का परिवारीजन होने के नाते उसको भी आगे कराने का काम है। कुछ प्लॉट्स का कोई मामला आया था जिसमें 480 मकान तोड़े जाने की बात आई थी। आज सांसद जी आए हैं, किस तरह का वार्तालाप हुआ? दहतौरा में कुल 173 मकान हमारे द्वारा मकान और दुकान आइडेंटिफाई किए गए थे, और जिसमें लगभग 400 के आसपास जो लोग हैं वो रहते हैं वहाँ पे, कुछ परिवार भी रहते हैं अलग से। तो इसमें अंतिम रूप से ये निर्णय किया गया कि जो मकान हैं, जो निर्धन वर्ग के हैं, निर्बल वर्ग के हैं, उनका ध्वस्तीकरण नहीं किया जाएगा। और इसी कारण से हम इस प्रस्ताव को बोर्ड में भी लेके आए थे, लेकिन बोर्ड में कोई जियो नहीं होने के कारण अभी हम डिसीजन नहीं कर पाए। तो हो सकता है मेरे स्तर पे देखूँ या फिर कमिश्नर सर कह रहे थे कि शासन के पास भी हम भिजवा सकते हैं, तो उसके ऊपर पहले एक बार सभी का सत्यापन चल रहा है। तो मेरा तो यही था, एक तो यदि किसी का सत्यापन हो रहा है तो ये नहीं समझें कि उनका मकान ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। हालांकि अभी हम सत्यापन रोक रहे हैं कुछ दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए, लेकिन जो आधार कार्ड ले रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं कि भाई किसका मकान कहाँ पे एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, तभी आप भविष्य में कोई कार्रवाई रेगुलराइज संबंधी कर सकेंगे। दूसरी चीज़, जो खाली प्लॉट पड़े हैं या जो कोई कमर्शियल गतिविधि बड़े स्तर पे हो रही है, छोटी दुकान है उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन बड़ी यदि कोई इस तरह की गतिविधि और जो हमारी एक्वायर्ड लैंड है उसका अवार्ड भी दिया जा चुका है, तो उसके ऊपर फिर हम भविष्य में कार्रवाई करेंगे। तो अभी शासन में जाने की आपने बात कही है, तो शासन से निर्णय आने के बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा? हाँ, इन मकानों का ध्वस्तीकरण अब किसी भी रूप में नहीं करेंगे। बहुत छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं बहुत, उनके पास 1-1, 2-2 कमरे के, 3 कमरों के मकान हैं, तो इस तरह का ध्वस्तीकरण हम नहीं करेंगे। हालांकि एडीए की लैंड पे कब्जा है, तो हम ये देखेंगे कि किस रूप में इनको रेगुलराइज किया जा सकता है, तो उन्हीं नियमों को और उन्हीं जीवों को हम एक्सप्लोर करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो कृषि पर आधारित, वहाँ जो ज़मीन खाली पड़ी है, क्या उनकी ज़मीन भी ले ली जाएगी? देखिए, जो मुख्य रूप से ये होता है कि किसी का मकान ध्वस्त नहीं होना चाहिए, उसके रहने का वो जो आवास है वो नहीं जाना चाहिए। वहाँ पे आप यदि देखेंगे जो ज़मीन खाली है वो कृषि के नहीं है, वो प्लेन प्लॉट पड़ा है, जैसे प्लॉटिंग करते हैं एडीए में प्लॉटिंग, वो प्लेन प्लॉट पड़ा है, और न कि किसी प्रकार की एग्रीकल्चर लैंड है। यदि कोई एग्रीकल्चर अपना काम कर रहा है तो करे, मकान है तो है, छोटी दुकान है तो है, हम कोई कार्रवाई नहीं करें। माननीय सांसद जी से भी यही वार्ता हुई थी, कमिश्नर सर से भी यही वार्ता हुई थी, और आपके समक्ष भी यही बात कह रहे हैं। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर मंडी चौराहा मथुरा।